Good morning, class 11th. This is your computer class. Class today's we are going to start from types of booting. Types of booting क्या होती हैं? There are two types of booting processes. यहाँ पे दो तरीके के booting processes बताए गए हैं, cold booting and a warm booting. Cold booting क्या होती है? Cold booting is the booting process. ये एक ऐसा booting process है that take place when we first turn on computer, जहाँ पे कंप्यूटर पहली बार टर्न ऑन होता है. इन कोल्ड बूटिंग ऑल द अबव मेंशन स्टेप, इसके कुछ स्टेप दे रखे हैं, मेंशन कर सकते हैं. राइट फ्रॉम द स्टेप वन पोस्ट ऑनवर्ड टेक प्लेस. वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग इज द बूटिंग प्रोसेस दैट टेक प्लेस. ये एक ऐसी जगह होती है व्हेन वी रीसेट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग रीसेट बटन, जहाँ पे हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं कंप्यूटर के रीसेट बटन को प्रेस करके. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप ऑफ पोस्ट और रैम टेस्ट और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें क्या होता है, जो भी पोस्ट होता है, रैम का जो टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करता है. इज स्किप करके सिंपली द ओएस फाइल आर रीलोडेड, और जो भी ऑपरेटिंग फाइल होती है वो रीलोडेड होती है. वार्म बूटिंग कैन टेक ओनली इट कंप्यूटर वॉज ऑलरेडी रनिंग. जो वार्म बूटिंग होती है वो उसी समय होता है जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में हो. द एडवांटेज ऑफ कोल्ड रीबूट का क्या होता है? इज डैट इट्स रिलीज एनीथिंग डाटा स्टक इन मेमोरी. किसी भी चीज़ को जो मेमोरी में स्टक करती है उसे रिलीज करता है. इफ़ यू आर गेटिंग एरर मैसेज और अदर इश्यूज, इट माइट बी बिकॉज समथिंग इज स्टक इन अ मेमोरी. अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए वो मैसेज शो करता है. व्हेन यू डू अ कोल्ड रिबूट इट क्लियर्स द मेमोरी. अगर जब हम कोल्ड रिबूट करते हैं तो जो भी मेमोरी में चीज़ें रहती है क्लियर होती हैं. वार्म रिबूट डज नॉट रिलीज आइटम स्टक इन द मेमोरी. जबकि जो वार्म बूट होता है वो मेमोरी के किसी भी आइटम को रिलीज नहीं करता. ओनली अ कोल्ड रिबूट डज. केवल और केवल कोल्ड रिबूट ही ये काम करता है. द माइट बी सम डेटा लॉस और डैमेज इन द वार्म रिबूट. अब द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हमें क्यों पड़ी? हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिज़ाइन मशीनरी. अ मशीनरी इज अल्टीमेटली अ मशीन ओनली. आप जानते हैं कि जो हार्डवेयर होता है वो एज अ मशीन होता है विच इज़ ऑलवेज मेड टू वर्क, जो कि काम करता है. इन द केस ऑफ कंप्यूटर, का कंप्यूटर में बात करें, इट इज़ आइदर अस इफ वी डू दैट सम अदर विच डज इट फॉर अस. द सम अदर इज नथिंग बट आवर वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक आवर सेक्रेटरी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जस्ट लाइक अ सेक्रेटरी एज द बॉस गिव ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी. जैसे कि एक बॉस अपने ऑर्डर को सेक्रेटरी देता है, सेक्रेटरी को ऑर्डर करता है. द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस. जो सेक्रेटरी होती है वो अपने जो भी बॉस होता है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वर्क को करती है. तो द सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइडेड. सेक्रेटरी डिसाइड करती है हाउ टू डू, कैसे करना, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एसेट्रा. ये सारा काम किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है. उसको तो ऑर्डर मिल गया अपने बॉस से, अब उससे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये सब उसका काम होता है. सेम इसी तरीके वी पास आवर ऑर्डर्स रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम. हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी रिक्वेस्ट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट फॉर अस. उसको वो करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड, वो खुद डिसाइड करता है हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है. द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक प्राइमरी गोल क्या होता है? दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वेंट टू यूज. एंड सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन इफ़िशिएंट मैनर. जिसका प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो ईजिली यूज़ हो सके कन्वेंट तरीके से. एंड जो सेकेंडरी गोल होता है उसका वो होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी है वो इफ़िशिएंट मैनर में काम करे. यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Once an operating system is loaded into memory is activate user interface components of it. जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोडेड होता है यूज़र इंटरफेस एक्टिवेट होता है. द यूज़र इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू इंटर डेटा इन इंस्ट्रक्शन. अब यूज़र क्या करता है कि कैसे डेटा को या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करना है. हाउ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कौन सी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी है. मैनी ऑफ टूडेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इस समय जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI पे ही वर्क कर रहे हैं. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंबाइन, इसमें क्या होता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर विजुअल इमेजेस लाइक आइकन्स, विंडोज, शॉर्टकट एसेट्रा टू मेक अ सॉफ्टवेयर ईजियर टू यूज़. ये हमारे सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करने का तरीका उसको बहुत आसान बनाते हैं. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. There are a different types of operating system available which requires different types of the hardware to run.
द ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेनली फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम सजेस्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, की एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ओनली वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाई इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही समय पे एक ही यूजर को ये सपोर्ट करता है। देयर कैन बी टू सब कैटेगरीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। इसकी दो कैटेगरीज होती है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट या रन सिंगल एप्लीकेशन एट अ टाइम। एक ही समय पे एक ही एप्लीकेशन रन करेगी। जैसे एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, MS DOS एक्सेट्रा। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट वन यूजर बट कैन डील विथ मल्टीपल एप्लीकेशन। यूजर एक ही होता है लेकिन वो मल्टीपल एप्लीकेशन को रनिंग करवा सकता है एट अ टाइम। वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एक्सेट्रा। मतलब ये इसमें यूज़र एक है लेकिन वो इतने सारे काम एक ही समय पे कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो विस्टा, विंडो 7/8, लिनक्स, मैक OSL, लियोपार्ड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेकेंड, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अनलाइक सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. This support multi-programming. More than one user can be supported by it. Therefore, more than one user program are loaded and active in the main store at the same time. मल्टी प्रोग्रामिंग क्या सपोर्ट करता है? मोर देन वन यूज़र, एक या एक से अधिक यूज़र कैन बी सपोर्टेड बाई इट। ठीक है, दिस एक्टिव प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग सम टेक्निक वन बाई वन। एग्जाम्पल क्या दिया है, यूनिक्स, लिनक्स, IBM AS400 एक्सेट्रा। अब आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द टाइम शेयरिंग टेक्निक। टाइम शेयरिंग टेक्निक पे इसे यूज़ किया जाता है। ईच एक्टिव यूज़र प्रोग्राम इज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ CPU टाइम। इसको एक CPU टाइम देता है इफ़ द टाइम एम्फेसिस and input output operation is requested. CPU shift over to the next job waiting and the previous program is put to wait. पहला प्रोग्राम कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जॉब के लिए वेट करना पड़ता है और handed over to the input output manager. The active programs are scheduled for the execution using certain job scheduling technique. एग्जाम्पल में BSD, Unix, NOS, VE, Genet etc. इसके बाद आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे RTOS के नाम से जानते हैं। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन। एक फिक्स डेडलाइन होती है एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीट विद इन देयर डेडलाइन। उसी डेडलाइन में इसको कंप्लीटेड किया जाता है। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर बाय इट्स एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। एग्जाम्पल में दिया है लिनक्स OS, OSC, RT, लिनक्स एक्सेट्रा। अब इसके बाद आपका आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर, एक या एक से अधिक प्रोसेसर, एज द जॉब हैव टू बी एग्जीक्यूटेड। किसी भी जॉब को एग्जीक्यूटेड करने के लिए मोर देन वन प्रोसेसर, एक या एक से अधिक प्रोसेसर की जरूरत होती है। द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ लोड शेयरिंग इन द केस ऑफ identical processor so that the system efficiency improve. In the case of identical processor, the multi processing operating system should be able to control the super processor and turn control the working of slab processor. मतलब कि यूनिक्स, लिनक्स, विंडो NT जो है ये सब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इफ़िशिएंटली ये वर्क करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन टू शेयर इट वर्क्स लोड ओवर द मल्टीपल सर्वर। इनका जो मतलब लोड किया जाता है उन्हें मल्टीपल सर्वर पे किया जाता है। दस अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमंग इट्स मल्टीपल सर्वर टू गेट मैक्सिमम इफिशिएंसी। मल्टीपल सर्वर पे ये वर्क करता है, इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यूनिक्स, लिनक्स, DCE, X ओपन इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपका लास्ट आता है इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटरएक्टिव इन नेचर। ये इंटरएक्टिव नेचर का होता है। दिस प्रोवाइड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, इंटरफेस टू फैसिलिटेट द मूव एंड ईजी इंटररिएक्शन टू द यूज़र, जो कि यूज़र के लिए वर्क करना इस पर बहुत आसान होता है। आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें विंडो, एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है। अब आता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर।
जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।